तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। और सुबह हो गया है और देखिए आज है गोवर्धन पूजा। तो हम आपको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा में क्या क्या किया जाता है। जैसे कि ये देखिए गाय है और ये गाय का बच्चा है, बछरू भाग रहा है। वो देखिए और ये देखिए खा लिया है कम्प्लीटली। और ये है गोवर्धन पूजा। ये ये और ये दोनों गोबर में फ़र्क आपको दिख रहा होगा। एक भैंस के गोबर से, एक गाय के गोबर से। और ये है गाय और ये है गाय का बच्चा। और ये है भैंस, ये है भैंस का बच्चा। मतलब तो भैंस और भैंस के बच्चे के गोबर से ये बना है गाय, और गाय के गोबर से ये बना है। तो इसी तरह से किया जाता है। उतना मुझे भी नहीं पता है गाँव में रहते हुए भी। और ये है, और उधर कौवा को देखिए। तो आज क्या होगा, कम्प्लीटली रस्सी जितना होगा साल भर का वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। जैसे गला में होता है वो, जो भी मुखारी भी चेंज होगा। और कंठा होता है गला में, कंठा भी चेंज होगा। गाय को घुंघरू पहनाएंगे, रस्सी पहनाएंगे, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे हम लोग इसको साफ़ कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। अंदर में अभी भी है, इसको भी पूरा करना है। और यहाँ पे दो हैं तो ये हो गए हैं। इसको पूरा कर दिया है मैंने साफ़। यहाँ पे है पलंग। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं और चल रही है ज़िंदगी जैसी चलनी चाहिए वैसी तो नहीं चल रही है, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो इसीलिए बहुत कुछ सहने के बाद, बहुत कुछ देखने के बाद हम पति पत्नी ने डिसीजन लिया है कि हमें कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा सहने पे लोग बोलने की आदतें भी भूल जाते हैं। और होता है नहीं कि अत्याचार की भी सीमा लांघ जाते हैं। तो ज़्यादा जुर्म क्यों सहना? मेरी ज़िंदगी है, मुझे इंडिपेंडेंटली जीने का अधिकार है। अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, अगर मैं गलती होता है ना, मैं गलत नहीं हूँ, मैं किसी और को कुछ नहीं बोल रही हूँ, या फिर मैं कुछ एक तरह से क्या बोलेंगे कि अगर मैंने कोई गुनाह नहीं किया है तो मैं अत्याचार या जुर्म क्यों सहूँगी? तो बहुत कुछ सहने के बाद, बहुत कुछ सुनने के बाद हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि अब हम कुछ अच्छा और बड़ा स्टेप लेने वाले हैं। आपको आगे आने वाली वीडियोस में और इसी वीडियो में पता चल जाएगा। अभी तो मेरे ससुर जी गए हैं बाबा धाम। बाबा धाम मतलब देवघर, जो कि झारखंड में है। तो वो भोले बाबा का मंदिर है वहाँ पे। अगर आपको नहीं पता होगा, ज़्यादातर लोगों को पता ही है देवघर के बारे में। तो वो जल चढ़ाने गए हैं और उनका जो बाइक है वो यहीं है, क्योंकि वो किसी के साथ गए हैं। तो मेरे पति देव, हमने सोचा कि अपना दुख किसको बोला जाए, क्योंकि हम लोग के पास तो कोई है नहीं जो जिनको हम अपना दुख बोलेंगे और वो हमारे बिहाफ में आके यहाँ पे, क्योंकि हर लड़की के पास उसका मायका होता है जिसके बिहाफ में आके माँ बाप या भाई कोई भी आके बोलते हैं, ससुराल वालों को समझाते हैं। तो मेरे बिहाफ में तो कोई है नहीं। तो इन्होंने बोला कि मेरे मामा लोग हैं, तो बड़े हैं, हमारी शादी के टाइम में भी उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया था। तो उन्होंने बोला कि वो लोग हैं तो उनको ही जाके बोला जाए। तो वो अभी हमारे पति देव गए हैं कहीं कुछ काम से, तो वो आ रहे हैं। फिर वो बोले कि शाम के टाइम में निकलेंगे, रात भर वहीं रहेंगे और दूसरे दिन आएंगे, मतलब कल आएंगे सुबह या दोपहर तक में। तो मुझे आज यहाँ पे एक रात रहना पड़ेगा और वो जाएंगे। और हमारे पास बाइक वगैरह नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कुछ भी चीज़ हो तो दूर ही जाना पड़ता है। मामा लोग का भी गांव है तो भी थोड़ा सा तो दूर ही है। तो
अपना रहता है तो होता है ना, अपना मन मर्जी चलता है। तो अभी अपना तो है नहीं, तो सोचा कि पापा का है तो उनसे ही चले जाएंगे, और जब तक में वो आएंगे तब तक में वो वापस भी आ जाएंगे। मतलब मेरे ससुर जी के आने से पहले ही मेरे पति देव वापस ही आ जाएंगे। तो पहले उनको बोलेंगे, जितने भी बड़े हैं जो हमारे बारे में अच्छा सोच सकते हैं और हमारे सपोर्ट में कुछ अच्छा कर सकते हैं, उन्हें हमने सोचा है बोलने का। हम और कैसा डिसीजन ले रहे हैं आपको आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगा। और आप लोग भी हमें सपोर्ट बनाते रहिए, ताकि कम से कम हमारी जो चाहत है कि हम शांति से ज़िंदगी जी सके वो तो पूरी हो जाए। और ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगी, बस इतना ही है कि बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए ताकि हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सके। और धन्यवाद। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आता हो तो एक लाइक, एक शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हमारा व्लॉग देखने के लिए दिल से आप सभी का धन्यवाद, और मिलते हैं थोड़ी देर में।